ये कैसे हो सकता है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। समय धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलता ज़रूर है। वक्त की यही तो खासियत है कि जैसा भी हो बीत ही जाता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक व्यापारी की है जिसके चारों तरफ सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। हमेशा घर में खुशहाली बनी रहती थी। एक दिन जीवन कितना अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है। व्यापार में भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। सच में हम बहुत किस्मत वाले हैं। फिर एक दिन जब व्यापारी अपने ऑफिस पहुंचता है, चारों तरफ जैसे एक हलचल सी मची हुई थी। सभी कर्मचारी परेशान थे। सर, हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। कंपनी लगभग बंद होने की कगार पर है। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। और देखते ही देखते व्यापारी का पूरा काम बंद हो जाता है। व्यापारी का घर अब बहुत सूना सूना है। सभी तरह की सुख सुविधाएं समाप्त हो चुकी हैं और उसका परिवार अब बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करता है। हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। हम सड़कों पर आ गए हैं। अब व्यापारी अपनी हालत से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो एक संत की तलाश में एक लंबी यात्रा पर निकल जाता है और कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो उनके आश्रम में पहुंच जाता है। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे सब पता है। ये लो, ये 2 डब्बे। बड़ा डब्बा तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम जीवन से पूरी तरह थक चुके हो, और छोटा डब्बा तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुमने जीवन में सब कुछ पा लिया है। व्यापारी संत से मिलने के बाद घर वापस आ जाता है और वो पहले डब्बे को खोलता है जिसमें उसे एक चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी पे लिखा होता है, घबराना मत, बुरा वक्त है, निकल जाएगा। व्यापारी चिट्ठी पे लिखे इस संदेश को पढ़कर उत्साहित हो जाता है और मन ही मन वो प्रण कर लेता है कि उसे मेहनत ही करनी है। व्यापारी अपने काम को दोबारा से शुरू करता है और कड़ी मेहनत करता है। लगभग 12 सालों की कड़ी मेहनत बाद व्यापारी फिर से सफल हो जाता है। उसके चारों तरफ खुशियां जैसे फिर से झूम उठती हैं। अब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। इसके बाद वो दूसरा डब्बा खोलता है जिसमें लिखा था, तुम्हारा यह वक्त भी चला जाएगा, लेकिन इस बार जब बुरा वक्त आए तो घबराना मत। हमेशा खुद पर यकीन रखना। जीवन में अच्छे बुरे पल आते जाते रहते हैं। मैंने अब सीख लिया है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा खुद पर यकीन रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ लौट कर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।